Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, इतिहास की इस क्लास में आप सबका स्वागत। और मैं यहाँ पर नोट्स लिखकर आप सबके लिए इतिहास की क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अब हम कंटिन्यू करते हैं इतिहास की इस क्लास को। सबसे पहले हम इतिहास की सामान्य जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इतिहास इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना। इति प्लस है प्लस आस। इति का मतलब होता है ऐसा ही है, निश्चित रूप से। आस था, अर्थात इतिहास का शाब्दिक अर्थ ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। तो दोस्तों, इतिहास का शाब्दिक अर्थ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इतिहास ऐसी घटनाओं का वर्णन करता है जो अतीत काल में निश्चित रूप से घटी हो। यह सामाजिक ज्ञान की एक शाखा है जो अतीत काल की घटनाओं और उनसे संबंध रखने वाले लोगों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित अध्ययन को प्रकट करती है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को रोमन दार्शनिक सिसरो ने इतिहास का जनक कहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतिहास का जनक हेरोडोटस ने 430 ईसा पूर्व द हिस्ट्रीज की रचना की। तो दोस्तों, आप इनकी द हिस्ट्रीज को भी याद रखें। कब? 430 ईसा पूर्व में इन्होंने इसकी रचना की। आगे बात करते हैं। इतिहास की जानकारी इनके अध्ययन से मिलती है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि इतिहास की जानकारी किन किन माध्यमों से मिल सकती है या मिलती है। तो यहाँ पर देखें, पहला है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा साहित्यिक स्रोत, वंशावलियाँ, पूरा लेख एवं विदेशी यात्रियों के वर्णन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। पत्थर धातु पत्र पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें शिलालेख कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिलालेख किसे कहते हैं तो आपको यहाँ पर देख लेना है। पुरालेख शास्त्र किसे कहते हैं तो ये भी आपको नोट करना है। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। तो दोस्तों, आगे और बात करते हैं। अभिलेख 2 प्रकार के होते हैं। देशी अभिलेख व भारतीय अभिलेख। तो ये याद रखना है। विदेशी अभिलेख जैसे बोगजकोई अभिलेख, नक्श ए रुस्तम, बेहिस्तून अभिलेख आदि 10,000 वर्ष पूर्व का काल पूरा ऐतिहासिक काल कहलाता है। शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। दोस्तों, याद रहे, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और ये चित्रकला का प्रसिद्ध स्थान भी रहा है। तो इतना आपको यहाँ पर नोट करना है। आगे बात करते हैं। दोस्तों, याद रखें, करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और 40 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले मनुष्य घुमक्कड़ जीवन बिताया करता। जानवरों से रक्षा हेतु दरवाजे पर क्या करता? आग जलाया करता। पत्थर से पत्थर टकराया
इस प्रकार आग जलाना उसको आया। तो यहाँ पर एक कविता जैसे ये लाइनें लिखी हुई है, तो इसको याद करने के हिसाब से मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है। तो इसी प्रकार आप नोट करें। पत्थर के बर्तन औजार बनाया, इसलिए यह समय पाषाण काल प्रस्तर काल कहलाया। घुमकड़ जीवन त्याग झोंपड़ी बनाया, पहले तांबा फिर जस्ता, बाद में शीशा खोज पाया। यही युग फिर ताम्र पाषाण युग कहलाया। इसके बाद में देखो यहाँ पर ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर नोट करना है। पहिए का आविष्कार हुआ, गाड़ी भी बनाया, मिट्टी के बर्तन बनाया, आवश्यकता अनुसार गेहूं कपास की खेती करना शुरू किया। आगे बात करते हैं और इतिहास की कुछ बातें। दोस्तों याद रहे, मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ का अनाज के रूप में प्रयोग किया गया। यह 8000 ईसा पूर्व में उगाया गया। भूमध्य सागर और ईरान के मध्य। कहाँ पर उगाया? तो याद रखें, भूमध्य सागर व ईरान के मध्य। गेहूं और लगभग 700 ईसा पूर्व तीसरे अनाज के रूप में चावल खाद्यान्नों के रूप में उगाया गया। और ये कहाँ पर उगाया? चीन का यांगत्जे नदी घाटी में। स्थायी जीवन जीने के प्रथम प्रमाण मिले मेहरगढ़ बलूचिस्तान। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। दैनिक जीवन आवश्यकता पूर्ति के पश्चात मनुष्य ने अधिक उत्पादन और व्यापार प्रारंभ किया। धीरे धीरे नगर बसने लगे। उपजाऊ भूमि व पर्याप्त पानी वाले स्थानों पर नगर सभ्यता का विकास बढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता कहलाती है, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता है। 1922 में पंजाब के हड़प्पा तत्पश्चात सिंधु के मोहनजोदड़ो नामक स्थानों पर खुदाई से नगर सभ्यता का पता चला। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान, शिवालिक की पहाड़ियाँ, इसे सिंधु नदी की माँ भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई से पता चला कि यहाँ क्रमशः शासक, व्यापारी एवं मजदूर नामक वर्ग रहते हैं। चापर चापिंग संस्कृति। ये उपकरण सिंधु की सहायक सोहन सोआ पंजाब नदी घाटी में मिले। इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। हैंड एक्स संस्कृति, हाथ की कुल्हाड़ी जैसे हैं। इनकी खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट नामक भूवैज्ञानिक ने पल्लावरम, मद्रास से की थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हुआ। इनका भारत में प्रथम साक्ष्य आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से मिला। 5000 ईसा पूर्व इसका समय आपको ध्यान में रखना है। इस काल में शवों को दफनाना प्रारंभ कर दिया था, जिनके अवशेष सराय नाहर, अहदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से अंत्येष्टि संस्कार के अवशेष भी मिले। नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर जॉन लुबाक ने 1865 में अपनी पुस्तक प्रोहिस्टोरिक टाइम्स में किया। मेहरानगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तथा स्थायी निवास का प्रथम प्रमाण मिला। मेहरानगढ़ से कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। गेहूं की 3, जौ की 2 किस्में मिली।
मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया। उत्तर प्रदेश, कोल्डी हवा से, बोलन नदी से, धान चावल की खेती के साक्ष्य से, जो विश्व का सबसे प्राचीन साक्ष्य है। 6500 ईसा पूर्व, इसका समय याद रखें। तो दोस्तों ये थी इतिहास की सामान्य जानकारी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।